साथियों नमस्कार। आपके अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, ग्रुप डी की जो भर्ती 2018 में हुई थी, 18,000 पोस्टें लगभग फिलअप की गई थी। 28/3/2018 को नोटिफिकेशन के तहत ग्रुप डी एक्ट बनाया गया था। उसके बाद जो ये भर्तियाँ 18,000 पोस्टें भरी गई थी, उनमें काफ़ी साथी जो थे वो दूर दूर पोस्ट हुए थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र नहीं हो चुका। काफ़ी ज्ञापन उनके द्वारा दिए गए, काफ़ी कोशिशें की गई कि वो घर के नज़दीक आ पाएँ। एक तो उनकी तनख्वाह काफ़ी कम है, उसके बाद उन्हें काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने एक स्कीम लाई है उनकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी के तहत कि पूरा हरियाणा के जो ग्रुप डी के सभी विभागों के कर्मचारी हैं उनकी ट्रांसफ़र सामूहिक रूप से की जाए। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम बनाई है, जिसका विवरण उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के। 25 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्लियर लिखा गया, पहले बैकग्राउंड बताई गई है। बैकग्राउंड मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रुप डी 28/3/2018 को बना था। उसके बाद जब समय गुजरा, ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पर्सन जो थे ग्रुप डी के, वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, और कई कैंडिडेट जो थे वो फार फ्लंग है अपने घरों से। उनके लिए बनाया गया है। क्या ऑप्शन रखा गया है इसमें? वो सबसे पहला ऑप्शन है, फॉर दिस पर्पज ईच एम्प्लॉय विल हैव टू सेलेक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट वेयर ही शी वांट टू बी पोस्टेड। सबसे पहले उसे 3 डिस्ट्रिक्ट छानने होंगे जहां वो पोस्टेड होना चाहता है। ही विल आल्सो हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम 50 पोस्ट ऑन विच शी डज नॉट डीम्स हरसेल्फ फिट टू वर्क आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट। एक बहुत बड़ी पोस्ट है। फिर 50 पोस्टें ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी उसे जिस पर वो जाना नहीं चाहता। बाकी पर उसे सरकार भेज सकती है, वो नीचे आएगा, मैं क्लियर करूंगा उसको, इस पॉइंट को बाद में क्लियर होगा। इन दिस ड्राइव एफर्ट्स विल बी मेड टू ट्रांसफर द एम्प्लॉय एट वन टाइम ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड बाय हिम ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जो आपकी कोशिश यही रहेगी सरकार की, जो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके जो जरा सेलेक्ट किए जाएंगे उनमें आपकी पोस्टिंग मिले। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 3 डिस्ट्रिक्ट ही मिले, अलग डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। एंड नॉट टू ट्रांसफर हिम टू द पोस्ट ऑन विच शी इज नॉट रेडी। और सबसे बड़ी कोशिश ये भी रहेगी कि उनको उस पोस्ट पे ना काम दिया जाए जिसको वो नहीं चाहते। हाउएवर इट विल नॉट बी ग्रांटेड दैट द एम्प्लॉयज विल बी एबल टू गेट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिज चॉइस और अवॉइड द पोस्ट ही डज नॉट डीम फिट फॉर हिमसेल्फ। The employee shall not be able to claim a right based on his choices filled on the portal। जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपका राइट अधिकार नहीं बनेगा कि आपने 3 डिस्ट्रिक्ट कर दिए सेलेक्ट तो आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। अगर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल पा रहा है तो आपको अलग डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉयज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। एक तो इन दिस ट्रांसफर ऑल द ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ ग्रुप डी एक्ट। ग्रुप डी एक्ट जो बना था 2018 वाला, उसके बाद जितने भी भर्ती कर्मचारी हुए हैं 2000 डी ग्रुप में, उन वो सभी इसके पात्र होंगे। लेकिन ग्रुप डी एम्प्लॉय जो है स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी बोर्ड में लगे हुए हैं, कॉर्पोरेशन में लगे हुए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉय हुज रिट पिटीशन बियरिंग नंबर 12/419 ऑफ 2022, 7388 ऑफ 2022, 26/229 ऑफ 2022, 3 केस ग्रुप डी के कर्मचारियों के द्वारा करके हैं कि उनकी पोस्टिंग ना कर दी जाए, तो उनके स्टे ऑर्डर जो है जारी रहेंगे। उनके लिए ट्रांसफर का मौका नहीं है। ओनली दोज एलिजिबल एम्प्लॉयज हु वांट टू चेंज देयर सिचुएशन ऑन देयर पोस्ट एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन टेस्ट ड्राइव ऑन द पोर्टल विद इन 15 डेज आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। 15 दिन के अंदर आपको अपनी सहमति देनी होगी। अगर आप सहमति नहीं देते तो ये समझ आए कि आप अपना तबादला नहीं करवाना चाहते। एम्प्लॉयज अंडर कॉमन कैडर रिक्रूटेड ऑन द टेक्निकल पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इन ट्रांसपोर्ट डिमांड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांसफर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रुप डी में जो टेक्निकल पोस्टें हैं उनको इस जो एडजस्टमेंट से बाहर रखा गया है। क्राइटेरिया क्या रखा गया है? क्राइटेरिया रखा गया सबसे पहले, पर्सन कर्टली वर्किंग अगेन द पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर। जो साफ सफाई वाली पोस्ट पे वो सबसे नंबर 1 उनको प्रायोरिटी रहेगी तबादला करवाने की। स्वीयर मैन हो गए, PN कम स्वीपर हो गए, सेंट्री वर्कर हो गए, जमादार हो गए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कोई भी आदमी जो अपंग है उसको भी मौका मिलेगा। दूसरे नंबर, पर्सन वर्किंग ऑन सेमी स्किल्ड पोस्ट, नीचे आपको पोस्टें दी गई, सेमी स्किल्ड कौन सी है, स्किल्ड कौन सी है। उसके बाद जो भी पर्सन जो है सेमी स्किल्ड पोस्टेड और जस्ट फ्रॉम ऑन अनस्किल्ड पोस्ट, वो अनस्किल्ड पोस्ट पर आ सकता है, उसको तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी। विडो डिवोर्स्ड एम्प्लॉयज हैविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड नॉट रीमैरिड। कोई विडो है, विडोवर है, यानी कि जिसकी पत्नी नहीं है, जिसका पति नहीं है, डिवोर्स है कोई,
तो उन एम्प्लॉय को प्राथमिकता मिलेगी, बजाय ये कि उन्होंने शादी ना की हो, रीमैरिज ना की हो। चाइल्डलेस विडो, जिसका ऐसी विधवा जिसका बच्चा नहीं है। चाइल्डलेस डाइवोर्स फीमेल एम्प्लॉयज, अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉय, इनको भी प्राथमिकता मिलेगी 5वें नंबर पर। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री पर्सन 6ठे नंबर पर। कपल केस, जिसका कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय जो वर्किंग है किसी बोर्ड डिपार्टमेंट हरियाणा में। फीमेल एम्प्लॉय, जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज है, उसके बाद लास्ट में 9वां नंबर जो है मेल एम्प्लॉय का, यानी कि सबसे लास्ट में मेल एम्प्लॉयज को इसका मौका मिलेगा। नोट्स क्या है, विद इन ईच कैटेगरी द एम्प्लॉय विल बी प्रोटोटाइज बेस्ड ऑन एज कीपिंग। सबसे पहले जो मैरिड बनेगी वो एज के आधार पर बनेगी, कीपिंग विद देयर डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 2 और मोर एम्प्लॉयज ऑफ सेम कैटेगरी द प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द ओल्डेस्ट वन, जो बड़ा होगा उसको मिलेगी। 2 और मोर कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी विल नॉट बी क्लब, 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रायोरिटी कैटेगरीज है वो क्लब इकट्ठी नहीं की जाएंगी। इफ ए डिसेबल्ड एम्प्लॉयज आल्सो ए चाइल्डलेस विडो, शी विल फर्स्ट बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन कैटेगरी 2 नंबर पे है और वो विडो भी है, तो उसको 2 नंबर पे कंसिडर किया जाएगा, नीचे नहीं कंसिडर किया जाएगा उसको, निचले वाली जो उसकी 5वीं होगी, ये ध्यान में रखा जाएगा। जुडिशली सेपरेटेड एम्प्लॉय शैल नॉट बी क्लब्ड विद डिवोर्स्ड एम्प्लॉय, अगर कोई न्यायिक रूप से अलग हुए हैं तो वो डिवोर्स में नहीं माने जाएंगे। रीमैरिड विडो मस्ट ऑप्ट फॉर मैरिड ऑप्शन अंडर मैरिटल स्टेटस ऑफ HRMS। HRMS में अगर किसी विधवा ने दोबारा शादी कर लिया है, किसी डिवोर्स ने दोबारा शादी कर लिया, तो उसको अपना स्टेटस जो है चेंज करवाना होगा। प्रोसेस क्या बोलेगा जी, कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेंट। सबसे पहले कैटेगरी बनाई जाएगी, कौन स्किल्ड में जाना जाता है, कौन सेमी स्किल्ड में जाता है, कौन नॉट स्किल्ड में जाना जाता है, कौन स्वीकिंग नेचर में जाना जाता है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच कैटेगरी, उसके बाद ईच कैटेगरी का शेयर बनाया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद फिर कैलकुलेशन गिनती की जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें खाली। नीचे एग्जाम्पल दिए गए, मैं बताऊंगा अभी आपको। ट्रांसफर पोस्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर चॉइस, उसके बाद ट्रांसफर की जाएगी उनकी पोस्टिंग की एज पर जो उन्होंने चॉइस दी। मान लो कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, लेट अस सपोज 5,000 ग्रुप डी एम्प्लॉय, 5,000 ग्रुप डी के कर्मचारी हैं इन दिस टर्म, एंड द कैटेगरी वाइज एम्प्लॉय सजेशन एज पर टेबल गिवन ब्लो। स्वीपिंग नेचर के हैं 250, PWD पर्सन विद 150, अपंग पर्सन, वर्किंग, वही जो ऊपर 9 पोस्टें दिखाई गई थी। टोटल पोस्टें जो है बन के 5,000 है अलग अलग कैटेगरी की। तो अब कैसे मान कैलकुलेशन कैसे, आउट ऑफ 5,000 पोस्टें जो ये टोटली 5,000 है, 250 पार्टी 250 पार्टिसिपेंट ऑफ द स्वीपिंग नेचर वैन देयर ट्रांसफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो 250% जो है ऊपर देखेंगे अगर हम, 250 लोग जो हैं वो अपने ट्रांसफर जाते हैं स्वीपिंग नेचर से। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज शेयर ऑफ ईच कैटेगरी एम्प्लॉय विल बी कैलकुलेटेड कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ, जितने पार्टिसिपेंट नंबर होंगे उनके भाग करके परसेंटेज निकली जाएगी बाय द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ ऑल कैटेगरी। जैसे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 250 जो भाग ले रहे हैं स्वीपिंग नेचर, क्योंकि पहला नंबर उन्हीं का है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और टोटल 5,000 है, तो कैसे उनकी परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज निकलेगी 250 गुणा 100/5, 5% उनको वेटेज मिलेगी, यानी 5% जो है टोटल इंप्लॉय जो बनेंगे उसमें स्वीपिंग नेचर वाले जो 5% है उनको सबसे पहले उनके डिस्ट्रिक्ट भी दिए जाएंगे और उनको पोस्टें भी दी जाएंगी। अब कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे कैटा करेंगे, आउट ऑफ दीज 250 पार्टिसिपेंट वर्किंग टू ए पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर 25% want their post to any office in Ambala district on any post other than the post of sweeping nature। अब इन 250 जो पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं स्वीपिंग नेचर की, इसमें से 25 पार्टिसिपेंट ऐसे जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और 25 ऐसे जो स्वीपिंग नेचर नहीं करना चाहते, यानी कि सफाई के काम नहीं करना चाहते। फॉर्म दिस पर्पज द वैकेंट पोस्ट विल बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज शेयर ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय पर। उसके बाद इसी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी कैटेगरी बनाई जाएगी। द परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयज स्वीपिंग नेचर इज 5%, सो द 5% ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट विल बी वर्कड आउट एज अंडर PN, लैब अटेंडेंट, बेलदार, वाटर कैरियर, हेल्पर, इन सबको वैकेंट पोस्ट जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ये है, टोटल पोस्ट ये हैं। तो अब टोटल पोस्टें 6,000 बनी हैं पूरे हरियाणा में, 300 पोस्टें इनकी हैं, इन चीज़ों की, PN की, लैब अटेंडेंट की, बेलदार की, क्योंकि वो स्वीपिंग नेचर वाले अपना स्वीपिंग नेचर छोड़ना चाहते हैं। तो ये 5% पोस्टें जो हैं, ये जो 5% 26 पोस्टें टोटल जो हैं वो उनको दी जाएंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एज पर दिया जाए। फॉर ट्रांसफर 25 ग्रुप डी एम्प्लॉयज प्रेजेंटली वर्किंग द पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर, द ग्रुप डी पोस्ट ऑफ PN हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी earmarked for the first 4 eligible participant of this category provided the post does not cover under the line of the post on which
दे डू नॉट इंडीड इंटेंडेड टू वर्क। मान लो उन्होंने 50 पोस्टों जो भरी हैं, 50 पोस्ट जो वो काम नहीं करना चाहते, उनको छोड़कर जो पोस्ट उन्होंने भरी होगी उसमें उनके 4 कैंडिडेट जो ऊपर के होंगे वो लिए जाएंगे उस 25 में से। इन केस वन ऑफ द 4 पार्टिसिपेंट इज नॉट इंटेंडेड टू वर्क ऑन द पोस्ट ऑफ पीएन, मान लो उन चारों में से एक जो बंदा है पीएन की पोस्ट पे काम नहीं करना चाहता, ही शीट विल बी कंसीडर्ड फॉर नेक्स्ट पोस्ट, जो अगली पोस्ट आएगी पीएन से अगली जो लैब अटेंडेंट उसमें उसको कंसीडर किया जाएगा। और वो भी नहीं माना जाता उससे अगली, अगर वो भी नहीं माना जाता तो देयर फॉर नेक्स्ट 3 पार्टिसिपेंट विल बी पॉजिटिव ट्रांसफर इन द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड द पोस्ट डज नॉट कवर अंडर द लिस्ट ऑफ पोस्ट इन विच दे डू नॉट। अब आपको समझ आ गया क्या करना चाहते हैं। मान लो वो ट्रांसफर कैसे होगी, पीएन की कैटेगरी पर आ गए हैं, पीएन कैटेगरी में तो लैब अटेंडेंट पे, तो एक अगर 4 पोस्ट है तो एक पोस्ट अगर पीएन ने ले ली है उसमें स्वीपिंग नेचर की, तो अगली 3 जो है लैब टेंडर के लिए क्लियर होंगे। लैब टेंडर को अगर एक मिल जाती है तो उससे अगला बेलदार, फिर अगला वाटर कैरियर, फिर हेल्पर, ऐसे स्वीपिंग नेचर वालों को एडजस्ट किया और ऐसे उसके बाद सभी कैटेगरी को एडजस्ट किया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर चॉइस। फॉर ट्रांसफर 25 ग्रुप डी एम्प्लॉय प्रेजेंटली वर्किंग द पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर, द ग्रुप डी पोस्ट ऑफ पीएन हैविंग हाईएस्ट इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इमार्क्ड टू द फर्स्ट 4 एलिजिबल पार्टिसिपेंट ऑफ दिस कैटेगरी प्रोवाइडेड दैट दिस पॉइंट डज नॉट कवर, तो बता दिया मैंने आपको, क्लियर कर दिया। अब अंडरटेकिंग क्या ली जाएगी कि बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, समझ लीजिए। मैं ऐसे द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने हरियाणा का जो ये जारी निर्देश है पढ़ लिया है, मैं अच्छी तरह समझ लिया कि इस ट्रांसफर में मेरा विभाग और पद बदला जा सकता है। भाई साथियों, जितने भी ग्रुप डी के कर्मचारी हरियाणा में लगे हुए हैं वो अगर ये इसके पोस्ट के लिए हाँ करते हैं तो उनकी पोस्ट भी बदल जाए, उनका पद भी बदले, विभाग और पद दोनों बदले जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जिन भी 3 जिलों में कार्य करने के लिए तैयार हूँ वो मैंने पूरी जागरूकता से भरे हैं। इन हदायतों के साथ जिन पदों पर मैं कार्य करने के लिए तैयार नहीं हूँ वह मैंने पूरी तरह जो 50 पद आप भरोगे उसके भी आप एक त्याग बता दोगे। मेरे द्वारा चुनी 3 जिलों में जिन पदों पर मैं काम नहीं कर देता हूँ उन पर अंतिम माना जाए। मैं वचन देता हूँ यदि मुझे द्वारा चुने गए 3 जिलों में किसी भी ऐसे पद पर लगा दिया जाता है जो उन पदों में शामिल जहां मैं कार्य करने तैयार हूं, तो मैं वहां पर भी सरकार निर्धारित समय के अंदर अंदर अपना कार्यभार संभालूंगा। था मेरे विरुद्ध अनुशासन को ये फंसाने वाला पॉइंट दे दिया आपको। भाई क्या पॉइंट दिया है यहाँ आपसे, एक और उन्होंने एफिडेविट ले लिया है। मान लो 3 जिले भी नहीं मिले आपको और वो 50 पोस्टें जो आपने भरी उसमें से एक पोस्ट मिल गई तो आपको तब भी तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। सरकार बहुत तेज हो रही है, यानी एक तरह से ट्रांसफर भी कर रही है और फंसा भी रही है आपको। तो साथियों ये आपकी गाइडेंस है। उसके बाद जनरल क्लॉजेज फॉर दिस ट्रांसफर द पोस्ट प्रेजेंटली लाइक वैकेंट अदर देन द एडवर्टाइज पोस्ट विल आल्सो बी टेकन टू कंसिडरेशन। मान लो कोई पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई, ये फायदे की बात है आपके लिए, जो पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है मान लो कोई काम का तो वो भी आपको मिलेंगी। ड्यूटी वेरीफाइड एम्प्लॉय डाटा विल सर्व एज इनपुट फॉर पोस्टर मैपिंग अलोथ्रम। ट्रेनिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर फॉर दिस ड्राइव। जो ट्रेनिंग डिटेल्स है एम्प्लॉयज की वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। नो ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांसफर ड्राइव, देयरफॉर वन मे बी ट्रांसफर अगेंस्ट एनी पोस्ट ऑन विच शी इज। आपको पोस्ट की कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, आप उस पोस्ट पर जाना चाहिए, आपको किसी भी पोस्ट पर भेजा जा सकता है। इफ देयर सेमी स्किल्ड इन द unselected list of post in participant already working on unskilled post, he shall be given preference to transfer against unskilled to semi-skilled post rather than the participant same category district who want transfer from unskilled to unskilled post। मान लो कोई unskilled से unskilled जाना जाता है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनको semi skilled पे भेजा जाएगा। While calculating the age of participant, the purpose of determine the case 1 जनवरी 2023 तक की आपकी एज को माना जाएगा, कोई TADA नहीं मिलेगा। प्रोसेस क्या होगी? फर्स्टली एलिजिबल एम्प्लॉय शैल लॉग इन द पोर्टल ई सैलरी ID पर, देयर विल बी OTP आएगी। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन देयर यूजर विल गो टू द होम पेज ऑफ पोर्टल वेयर एम्प्लॉय डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल ऑन HRMS। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो HRMS पर ले जाएंगे। इफ एनी एम्प्लॉय हु इज नॉट एलिजिबल फॉर द ट्रांसफर बट पार्टिसिपेंट और लॉग इंटू द पर्सन केस HRMS विल सेंड एरर कोड, वहाँ पर एरर आ जाएगा अगर आप एलिजिबल नहीं हो। आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन द एम्प्लॉय विल हैव टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या है? पहली, एम्प्लॉय विल हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद उनको ऑप्शन मांगा जाएगा मैक्सिमम 50 पोस्टें जहां आप काम नहीं, विडोवर जो 6 पॉइंट थे ऊपर वाले। तो साथ ही ये आपकी जो है वो थी। उसके बाद आपका जो है ये आपको पोस्टें नीचे दी गई हैं, इसका जो PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये सारी पोस्टें जो है आप पता लग जाएगा। स्वीपिंग नेचर भी उन्होंने साथ में लिख दिया भी कौन सी स्वीपिंग नेचर की है। तो साथियों अगर आपकी कोई और क्वेरी इस बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।